नमस्ते स्टूडेंट्स एंड वेलकम। आज हम एक ऐसी चीज़ के बारे में बात करेंगे जो लिटरली हमारी मॉडर्न दुनिया को पावर करती है। हाँ, वी आर टॉकिंग अबाउट इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स। अच्छा, एक बात बताओ, क्या आपने कभी सोचा है कि एक सिंपल से नींबू से एक छोटी सी डिजिटल क्लॉक कैसे चल सकती है? पहली बार सुनने में थोड़ा सा मैजिक जैसा लगता है ना? लेकिन ये कोई मैजिक नहीं है। ये है प्योर साइंस। और इस साइंस के पीछे का जो हीरो है ना, वो है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स। तो चलिए इसमें अच्छे से डाइव करते हैं। आज हम बिल्कुल डिटेल में समझेंगे कि ये कमाल के डिवाइसेस केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, यानी केमिस्ट्री को इलेक्ट्रिसिटी में आखिर बदलते कैसे हैं। देखो, बिल्कुल बेसिक लेवल पर समझें तो एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बस एक ऐसा डिवाइस है जहां एक केमिकल रिएक्शन हो रहा है, और वो रिएक्शन इलेक्ट्रॉन्स को एक तरह से पुश करता है कि वो एक वायर के थ्रू फ्लो करें। और यही जो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो है ना, वही तो इलेक्ट्रिसिटी है। सिंपल। तो आखिर अंदर मोलेक्युलर लेवल पर हो क्या रहा है? सोचो, इस गेम में दो मेन प्लेयर्स हैं। एक है एनोड, जहां एक सब्सटेंस अपने इलेक्ट्रॉन्स दे देता है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं ऑक्सीडेशन। और दूसरा प्लेयर है कैथोड, जो उन्हीं इलेक्ट्रॉन्स को ले लेता है, और इस प्रोसेस को कहते हैं रिडक्शन। तो इलेक्ट्रॉन्स का सफर होता है एक एक्सटर्नल वायर के थ्रू। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। सर्किट को कंप्लीट करने के लिए आयंस को अंदर के सोल्यूशन से ट्रैवल करना पड़ता है। और देखो, ये पॉइंट बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, क्योंकि सबसे ज्यादा कंफ्यूजन यहीं होता है। हमेशा याद रखिए, इलेक्ट्रॉन्स का जो हाईवे है वो है मेटल वायर, और आयंस का जो हाईवे है वो है लिक्विड सॉल्यूशन। दोनों के रास्ते एकदम अलग है, पर सिस्टम को चलाने के लिए दोनों ही जरूरी हैं। ओके, आई नो ये सब अभी भी थोड़ा सा एब्स्ट्रैक्ट लग रहा होगा। तो चलो, इसको आसान बनाने के लिए एक बहुत ही सिंपल सी एनालॉजी देखते हैं। सो इमेजिन करो एक वाटरफॉल, एक झरना। जो एनोड है वो है उस वाटरफॉल का हाई पॉइंट, जहां इलेक्ट्रॉन्स के पास बहुत हाई एनर्जी है। और जो कैथोड है वो है लो पॉइंट, जहां उनकी एनर्जी कम है। अब जैसे पानी नेचुरली ऊपर से नीचे गिरता है और उस बहते पानी से हम वाटर व्हील घुमाकर काम करवा सकते हैं, बिल्कुल वैसे ही इलेक्ट्रॉन्स हाई एनर्जी एनोड से लो एनर्जी कैथोड की तरफ वायर के थ्रू फॉल करते हैं, और इसी फ्लो से हम एक बल्ब जला सकते हैं। और हाँ, सर्किट कंप्लीट करने के लिए जैसे पानी को एक रिटर्न पाथ चाहिए, वही काम यहाँ इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन करता है, जिसके थ्रू आयंस फ्लो करते हैं। चलो ठीक है, ये वाटरफॉल एनालॉजी तो बहुत आसान है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि साइंटिस्ट ने इस कॉन्सेप्ट को ढूंढा ही क्यों? आखिर इसकी जरूरत क्या पड़ी? Why does this concept even exist? इसका जवाब सिंपल है, पर बहुत बहुत पावरफुल है। देखो, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स का प्रिंसिपल ही वो फाउंडेशन है जिस पर आपकी फोन से लेकर कार तक लिटरली हर बैटरी काम करती है। सिर्फ इतना ही नहीं, ये हमें करोजन मतलब लोहे में जंग लगने जैसे प्रोसेसेस को समझने और रोकने में भी हेल्प करता है। और सोचिए, 1800 में एलेसैंड्रो वोल्टा ने इसी प्रिंसिपल का यूज करके दुनिया को पहला स्टेडी पोर्टेबल सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी दिया था। इट वॉज अ रेवोल्यूशन। ओके, थियोरी काफी हो गई। लेट्स गेट प्रैक्टिकल नाउ। अब हम अपने दिमाग में एक एक्चुअल सेल को बनता हुआ देखेंगे, एकदम पीस बाय पीस। विजुअलाइज करना मेरे साथ। ध्यान से इमेजिन कीजिए, हमारे पास दो बीकर्स हैं। एक बीकर में एक जिंक की रॉड है जो एक क्लियर ट्रांसपेरेंट सोल्यूशन में रखी है। दूसरे बीकर में एक कॉपर की रॉड है जो एक सुंदर से ब्लू कलर के कॉपर सोल्यूशन में है। ठीक है, अब इन दोनों मेटल रॉड्स को ऊपर से एक वायर से कनेक्ट कर दो, और दोनों सॉल्यूशंस को आपस में एक यू शेप्ड ट्यूब यानी एक सॉल्ट ब्रिज से कनेक्ट कर दो। बस हमारा सेटअप हो गया रेडी। और जैसे ये सेटअप कंप्लीट होता है, द एक्शन बिगिंस। ध्यान से देखो, जिंक रॉड पर जिंक के एटम्स अपने इलेक्ट्रॉन्स छोड़कर सॉल्यूशन में डिसॉल्व होने लगते हैं। ये जो फ्री हुए इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये वायर के थ्रू एक रेस की तरह कॉपर रॉड की तरफ भागते हैं। और जैसे ही वो कॉपर रॉड पर पहुंचते हैं, ब्लू सॉल्यूशन में जो कॉपर आयन्स तैर रहे थे वो उन्हें फौरन पकड़ लेते हैं, और इससे वो सॉलिड कॉपर बनकर रॉड पर आकर डिपॉजिट हो जाते हैं, जैसे कोटिंग चढ़ रही हो। Isn't that just amazing? तो ये तो था लब का एक क्लासिक टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल। अब देखते हैं कि ये कॉन्सेप्ट हमारी रोज की जिंदगी में कहाँ काम आता है। वो जो आपके टीवी रिमोट या टॉर्च में छोटी सी बैटरी डलती है ना, उसके अंदर भी ऐसी ही एक छोटी सी केमिकल फैक्ट्री चल रही है, और वो इसी फंडामेंटल प्रिंसिपल पर काम करती है। अ वेरी कॉमन एग्जाम्पल इज द जिंक कार्बन बैटरी। लेकिन होल्ड ऑन अ मिनट, यहाँ एक बहुत इंटरेस्टिंग सवाल खड़ा होता है। अगर इलेक्ट्रॉन्स को जिंक से कॉपर तक जाना ही है, तो वो बेचारे इतना लंबा रास्ता वायर के थ्रू क्यों लेते हैं? सीधे सोल्यूशन से स्विम करके क्यों नहीं चले जाते?
और इसका जवाब हमारे 2 हाईवेज वाले कॉन्सेप्ट में ही है। ये बात स्टूडेंट्स गांठ बांध लो, इलेक्ट्रॉन्स लिक्विड सॉल्यूशन के थ्रू ट्रैवल कर ही नहीं सकते। उनके लिए सिर्फ एक ही रास्ता है, उनका एक्सप्रेस हाईवे, द मेटल वायर। दूसरी तरफ चार्ज को बैलेंस करने के लिए आयंस को मूव करना पड़ता है और उनका हाईवे है द इंटरनल सॉल्यूशन। दोनों पाथ एकदम अलग हैं और दोनों ही सिस्टम के लिए एब्सोल्युटली क्रिटिकल। ऑलराइट, चलिए अब इस पूरे टॉपिक को 3 सबसे जरूरी पॉइंट्स में समराइज करते हैं। फटाफट से एक क्विक रिकैप। अगर आपको ये पूरा टॉपिक याद रखना है तो बस ये 3 चीजें दिमाग में बिठा लो। नंबर 1, द कोर आइडिया। सेल्स केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलते हैं इलेक्ट्रॉन फ्लो को गाइड करके। नंबर 2, द मेंटल इमेज। वो वाटरफॉल वाली एनालॉजी जहां इलेक्ट्रॉन्स एनोड से कैथोड की तरफ डाउनहिल फ्लो करते हैं। और नंबर 3, द रियल एग्जाम्पल। नींबू से लेकर आपके टॉर्च की बैटरी तक सब इसी प्रिंसिपल पर चलती हैं। बस ये 3 चीजें, द कोर आइडिया, वो वाटरफॉल वाली पिक्चर और आपके रिमोट की बैटरी का एग्जाम्पल, अगर आपने याद रखा तो एग्जाम्स में ये टॉपिक आपको पानी जैसा साफ लगेगा। ट्रस्ट मी, you've definitely got this.